चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति और आज मैं आई हूँ हुमायूं टूम। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, वो एक अलग बात है, जब मैं यहाँ पहुँची तो थोड़ी धूप निकल गई है, बट स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अब हम घूमेंगे। सो गाइज, मैं यहाँ घुमाने के साथ साथ आपको हिस्ट्री भी बताऊँगी, कहाँ पड़ता है, कैसे पहुँचना है, कितने का एंट्री टिकट है, टाइमिंग क्या है, और भी बहुत सारी डिटेल्स, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कब बनवाया था, सारी डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। तो पहले थोड़ा घूम लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे मैंने एंट्री ली, मैं थोड़ा हैरान होगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं हुमायूं के मकबरे पे नहीं आई हूँ, ताजमहल आ गई हूँ, क्योंकि दिल्ली का पूरे इंडिया का इकलौता मकबरा है जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ है। बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। तो जो हुमायूं थे, उनकी मृत्यु हुई थी 20 जनवरी 1956 को। तो उनका जो मकबरा बना था, सबसे पहले बना था दिल्ली के पुराना किला में। तो पुराना किला से वो शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जो हुमायूं के बेटे थे अकबर, उनको डर था उस टाइम हिंदू राजा से। तो हिंदू राजा थे हेमू, उन्होंने आगरा और दिल्ली की मुग़ल सेना को पराजित कर दिया था। तो अब अकबर को लग रहा था कि कहीं हेमू राजा उनके पिता के मकबरे को हानि ना पहुंचा दे, तो उन्होंने ये मकबरा पंजाब के सिरहिंद ज़िला में स्थापित कर दिया। और ये मकबरा बनने में 9 साल का टाइम लगा। और ये मकबरा बनवाया था उनकी बीबी हमीदा बानो ने, और ये सारा पैसा उन्होंने ही लगाया है। और भी बहुत सारी हिस्ट्री है, सारी यहीं बता दूंगी तो बोर हो जाओगे। मकबरे को बनाने में पैसे कितने लगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, और मैं भी थोड़ा घूम लेती हूँ और आपको भी घुमा देती हूँ। तो चल, हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग अलग जगहों पर दफनाया है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, और तभी से ये मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हुमायूं की कब्र के साथ साथ 150 कब्र और भी हैं। उनकी वाइफ की, बानो बेगम की कब्र भी यहीं पर ही है, और उनके बड़े बेटे की कब्र भी यहीं पर ही है। और ये सब जो है ना, ये सब कब्रें हैं। और बाकी अंदर चल के देखते हैं। और आई गेस ऊपर भी लोग हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। सो लेट्स गो। हमीदा बानो जो थी ना, राजा की मृत्यु से इतनी ज़्यादा दुखी थी, तो उन्होंने मतलब ये बनाने की ठाना। और वो ज़माने में 1.5 मिलियन खर्च हुआ था इस मकबरे को बनवाने में। सो गाइज़, ये पहला ऐसा टूम था जिसे गार्डन के साथ तैयार किया गया। और इसके जो है 4 दरवाजे हैं। मुग़ल शासन में 4 दरवाज़ों का बहुत महत्व होता था, तो बहुत देख के बनाया गया है। इसमें क्यारियाँ बनाई गई हैं। जगह जगह आपको जो है वाटर चैनल्स देखने को मिलेंगे, ताकि गार्डन में पानी की सिंचाई आराम से की जा सके। और गार्डन बहुत ही बड़ा है और बहुत सुंदर है। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। स्टार्ट हो जाती है। सो देख सकते हो आप। और जो कब्र पे लॉक तो नहीं है, बट जो वो संकल बोलते थे पुराने ज़माने में, वो संकलें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो उस ज़माने में आर्किटेक्चर किया गया था, वो इतना सुंदर किया गया था। भाई, वो ज़माने में तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, खाली एक ज्योमेट्री, जिसमें प्रकार, फुटा, स्केल और वो चीज़ें जो अब हम भूल भी चुके हैं वो होती थी। उसकी वो खाली वो ज्योमेट्री की हेल्प से इतना सुंदर मकबरा तैयार किया गया, वो भी उस ज़माने में सन 1500 में।
जाता है कि समय समय पर इस परिसर में काफ़ी बदलाव किए गए। तो यहाँ पर जो कब्रें थी उन पर सफ़ेद शामियाना लगा होता था और उनके सामने ग्रंथ रखे जाते थे और राजा की तलवार, जूती और पगड़े भी होते थे। तो और चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये है कब्र और मतलब ये इस डिज़ाइन तरह से बनाया हुआ है कि मतलब ना रोशनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से भी रोशनी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, काफ़ी सारे गेट्स भी हैं यहाँ। मैंने देखा कि वो लड़का कब्र पे बैठा हुआ था, तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई ऐसे मत करो, ये किसी की कब्र है और रिस्पेक्ट करो, ये एक मॉन्यूमेंट है। ना ये मेन कब्र है और काफ़ी बड़ी है, देखो, और ये काफ़ी बड़े से हॉल में बनाई गई है। कब्र से ना ये बड़ी कब्र है और कह सकते हो आज की डेट में सेल्फी पॉइंट भी है। क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर लाइट भी नहीं होगी ना तो आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप रीडिंग भी कर सकते हो। मतलब जो इतना रोशनदान है और ये इस तरह के जंगले बनाए हुए हैं, पुराने ज़माने में इनको जंगले ही बोलते थे, और पूरे उसमें बने हुए हैं, देखो। और मेरे साथ ये हर्ष है और ये देख रहा है कि इतनी सारी कब्रें एक साथ इसने कभी नहीं देखी है। 150 कब्र। जंगला दरवाज़ा ऐसा लगता है ये दरवाज़ा है या ये जंगला है, और आई गेस ख़त्म हो गई है। अरे सामने नहीं दीदी, आगे भी है, हाँ ये रहा। अच्छा अच्छा, बट ये है कि ना मतलब नाम नहीं लिखे हुए किसकी कब्र कौन सी है, तो वो हमको खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ उर्दू में भी नहीं लिखा हुआ है। कब्र ये बाहर भी हैं, बट एक चीज़ है कि बहुत नीट क्लीन मेंटेन काफ़ी किया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा है, काफ़ी बड़ा भी है। ये जो मकबरा है ना फारसी वास्तुकला से प्रभावित है। 47 मीटर ऊंचा है और 200 मीटर चौड़ा है, इतना ही पता है, और आगे चल के बताते हैं। गाइस हम बैठ गए हैं थके, तो एक और बात याद आई है। जब बाबर मरे थे तो उनके मरने के बाद उनके बेटे हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और कामरान मिर्ज़ा जो कि उनका सौतेला भाई था उसने लाहौर और काबुल की राजगद्दी संभाली। तो बाबर ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस तरह से करा था कि दोनों भाइयों में आगे जाके लड़ाई ना हो, पर फिर भी कामरान मिर्ज़ा जो है हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बन गए थे आगे चलकर। है ना नीचे है वो सारा, तो फ़ोन नहीं गिर जाए मेरा, वो देखो मैं हाथ और ये सब पैसे वैसे डाले हुए हैं, कॉइन्स है, पैसे हैं, ये फूल है, पता नहीं क्या है, फूल है। और पूरा जो है 150 कब्रें हैं, तो ऊपर तो हमने कितनी देखी होगी, 50-60 कब्र देखी होंगी, नीचे सारा बंद है भाई, और ऐसे जाल लगा दिया इस पर। तो ये जो टोकन है ना ये घुमाना नहीं है, नहीं तो अगर घूम गया तो 100 रुपीज़ का फाइन है। 100 का फाइन है, 100 का है ना फाइन। हाँ इधर से निकलूँ। जब टाइम हो गया है घर वापस जाने का, तो थोड़ी सी डिटेल्स बाकी है वो मैं बता देती हूँ आपको।
तो जो एंट्री टिकट है इसका 40 रुपीज़ का है इंडियंस के लिए, और नॉन इंडियंस के लिए यानी कि फॉरनर्स के लिए 600 का एंट्री टिकट है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे ये 600 वाला 550 का हो जाएगा। और सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, और वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, और चाहें तो 20-30 रुपये में ऑटो लेके मेरी तरह आ सकते हो। जो इसकी जो टाइमिंग्स है वो 6 AM to 6 PM इन द इवनिंग है, यानी कि सनराइज़ टू सनसेट तक टाइमिंग्स होते हैं मॉन्यूमेंट्स के। तो गाइज अभी 1-2 चीज़ें और रह गई आपको दिखाने के लिए, जैसे कि बार्बर की कब्र। तो जो हुमायूं थे उसके बार्बर की भी कब्र यहाँ पर है, क्योंकि हुमायूं के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और उसे अपने बार्बर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उसने उसकी कब्र भी यहीं पर ही बनवाई है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी वो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या था, हुमायूं जो थे ना उनको कबूतरबाजी का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो अपने कबूतरों को दाना डालते थे। तो एक दिन वो लाइब्रेरी की छत पर दाना डालते थे अपने कबूतरों को, और उनका पैर फिसल गया था, तो इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंदर आपको बार्बर की कब्र भी देखने को मिलेगी, और उनका जो आर्किटेक्ट था उसकी कब्र भी अंदर ही है। तो वो वाला पार्ट हमने कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और वो वाली कब्र भी बहुत सुंदर बनी हुई है। सो वो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं जा रही हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हुमायूं टॉम पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को कमेंट करके बता देना मुझे कैसी लगी आपको वीडियो, और शेयर भी कर देना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और अच्छे ब्लॉग्स में लाती रहूं। और प्लीज़ यार बेल का आइकन दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे वीडियोस आप देख सको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।